हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आपका ये लॉकडाउन का पीरियड अच्छा जा रहा हो। अभी लॉकडाउन में हर कोई ये बोल रहा है कोरोना आया है तो ये करो ना, वो करो ना, अपना टाइम ऐसे यूटिलाइज करो ना। बट सीए स्टूडेंट क्या करेगा? सो सीए स्टूडेंट के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी पढ़ाई को, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने का। सो फॉर दैट वी आर कमिंग ऑन 1 June विथ योर ग्रुप 2 ऑफ सीए इंटर। ग्रुप 2 के एक सब्जेक्ट है EIS-SM। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए EIS-SM का एक इंट्रो लेते हैं। सो व्हाट इज EIS एक्चुअल में है क्या, ये सब्जेक्ट लाया क्यों गया, एंड इसका आपसे क्या नाता है। तो बॉस, EIS का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 3 वर्ड से बना है, 3 बहुत पावरफुल वर्ड्स है। अभी तक आपने सिस्टम देखा। सिस्टम क्या होता था? हमारी कंट्री का सिस्टम होता है, आपके कंप्यूटर का सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है, आपके घर का कुछ सिस्टम होता है, हर रिलीजन हर कम्युनिटी का कुछ सिस्टम होता है। तो बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। कहां से क्या होना चाहिए, कहां से इनवर्ड होना चाहिए, कैसी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, एंड कैसा आउटवर्ड जाना चाहिए। दैट इज योर सिस्टम। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा जिसको मैं उसको यूज करके कुछ बेनिफिट ले सकता हूं। दैट इज इंफॉर्मेशन। व्हाट इज एंटरप्राइज? एंटरप्राइज इज नथिंग बट अ बिजनेस। तो क्या 3 सिंपल वर्ड्स थे? एंटरप्राइज, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। ओके सर, तो इसका यूज क्या है? अब इसका यूज देखिए। तो इसका यूज हम एक स्टोरी के रूप में देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस अ स्टोरी एंड उससे हम EIS समझेंगे। तो हमारे पास 2 लोग हैं, एक धंधे वाला, तो उसका नाम है कमलेश। नाम जानते होगे ना आप, कमलेश। एंड दूसरे हैं हमारे ऑडिटर साहब। ऑडिटर सर का नाम है प्रसाद। तो कमलेश और प्रसाद 2 बहुत ही जिगरी दोस्त थे। अभी कमलेश फ्रूट्स बेचता है एंड प्रसाद इज हिज गुड फ्रेंड एंड एज वेल एज अ कस्टमर। अभी प्रसाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कमलेश ने बोला, भाई ये मंदी का दौर है, हालत खराब हो गई है, धंधा चल नहीं रहा है, और अगल बगल में इतने सारे फ्रूट्स वाले आ गए हैं, मैं क्या करूं। अब प्रसाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसने EIS बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब उसने कुछ इस तरह से उसको समझाया। उसने कमलेश को बोला, कमलेश तुम सिर्फ नागपुर में ही काम क्यों कर रहे हो, या तुम एक पर्टिकुलर रीजन में क्यों काम कर रहे हो, तुम्हारी रीच कहां तक है। बोला, सर ये गली से ये गली तक बहुत हुआ तो 2 स्क्वायर आगे तक। तो अब उसमें आपका कस्टमर साइज बहुत कम है, कस्टमर कम हो गए एंड आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा हो गए, तो आपकी सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ गया। अब उसके लिए प्रसाद ने उनको बोला, व्हाई डोंट यू एक्सपांड योर सेल्फ, व्हाई डोंट यू स्केल अप योर सेल्फ टू अनदर रीजन। उसने बोला, ठीक है सर, मैं कहां तक जा सकता हूं। तो उसने कहा, आप सिटी के बाहर जा सकते हैं, आप स्टेट के बाहर जा सकते हैं, आप कंट्री के बाहर जा सकते हैं, आप कॉन्टिनेंट के बाहर जा सकते हैं, मतलब आपको ये जगह पर सीमित रहने की कोई नेसेसिटी नहीं है। बात समझ में आ गई? अब क्या ये बंदा अपनी जगह छोड़ के, अपनी एक दुकान छोड़कर 10 जगह जाके सर्विस दे सकता है, 10 जगह जाके प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। तो फिर उसको कैसे अपना बिजनेस स्केल अप करना पड़ेगा? तो उसके लिए आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स इज बिजनेस। बिजनेस कर रहे हैं? हाँ बिजनेस कर रहे हैं। क्या जैसे पुराना बिजनेस था वही बिजनेस कर रहे हैं? यस, वही बिजनेस कर रहे हैं। बट चेंज कहां आया? चेंज आया एक जगह, यहां पर आपके बिजनेस में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जुड़ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम क्यों जुड़ा? बिकॉज आप फिजिकली हर जगह नहीं जा सकते, और किसी कितने बच्चे होंगे, 2 3 4, वो इतने बिजनेस नहीं संभाल सकते। तो उनके लिए एक जो नया उनका बेबी आया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपना बिजनेस अब ग्लोबली एक्सपांड कर सकता है। तो दैट इज चैप्टर नंबर 4, माय ई-कॉमर्स। अब उसने बोला, कमलेश बोला, प्रसाद सर आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं पैसा कैसे लाऊंगा? मोदी जी ने तो कैश बंद करा दिया, अब कैश मुझे मिलेगा नहीं,
एंड वैसे भी यदि मैं यूरोपियन कंट्रीज या चाइना में या यूएसए में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूं, चलिए कंट्री के बाहर छोड़िए, मैं अपने रीजन के बाहर कर रहा हूं, तो कैश लेने कौन जाएगा? कैश कैरिंग विल बी अ प्रॉब्लम। तो सर मुझे पैसा कैसे आएगा? तो प्रसाद जी ने कहा कि आपके पास वो पैसा बैंक में आएगा। अब सर बैंक में, सपोज मैंने दिल्ली में अपना प्रोडक्ट सेल किया, अब दिल्ली वाले को मुझे पैसा देना है एंड मैं नागपुर में हूं, तो दिल्ली वाला मुझे नागपुर में पैसे कैसे देगा? तो प्रसाद जी ने बताया कि बॉस, दिल्ली वाला आपकी बैंक की पर्टिकुलर ब्रांच जो दिल्ली में है वहां पर पेमेंट करेगा एंड आपको नागपुर में वो आपके बैंक में पेमेंट आ जाएगा। सर ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम आप कहीं से भी पेमेंट कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दैट ब्रिंग्स टू द कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, दैट इज कोर बैंकिंग सिस्टम। सर अभी आपने दो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, मैं धंधा कहीं भी कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता हूं, पैसा मुझे कहीं से भी आ सकता है एंड मेरे बैंक अकाउंट में आ सकता है। तो सर अब मुझे ये बताइए कि जब मैंने ये सारी चीज करी है तो मुझे इनकम टैक्स के लिए रिकॉर्ड्स भी बनाना पड़ेगा। सर मेरी अकाउंटिंग होनी चाहिए। अब मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा? मेरा एक बिजनेस दिल्ली में है, एक यूके में है, एक यूएसए में है, अलग अलग जगह मेरे बिजनेस हैं, मैं संभालने वाला अकेला, और इतने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बैंक में, अब उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होगी? तो प्रसाद जी ने कहा डोंट वरी, हमारे पास एक सॉल्यूशन और है, दैट इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम क्या करेगा? आपने ये जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं इनको वो रिकॉर्ड कर लेगा। क्या अपने आप करेगा? हाँ जी अपने आप करेगा। क्या मुझे इसमें मैनुअल बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा? यस बॉस, आपको इसमें मैनुअली बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। सर आपने तो मेरी 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब मैं कहीं पर बिजनेस कर सकता हूं, पेमेंट भी कहीं से ले सकता हूं एंड अकाउंटिंग भी अपने आप हो जाएगी। सर लेकिन आपने इतना बता दिया है तो मुझे यह बताइए, मैं धीरे धीरे एक सीनियरिटी अटेन कर लूंगा, मेरी एज बढ़ने लगेगी, मेरी वर्किंग कैपेसिटी कम होने लगेगी, तो क्या उस टाइम पे भी मैं पैसा कमा सकता हूं? क्योंकि आज तो मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद मेरी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एंड जब मेरी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो इतना सब मैनेज कैसे होगा? तो उन्होंने कहा बॉस, देयर इज अ फंडा ऑफ ऑटोमेशन। आप क्या कर रहे हो? धंधा कर रहे हो, धंधे में क्या होती है? प्रोसेस होती है। यदि आपने इस प्रोसेस को कर दिया ऑटोमेट, तो आपका धंधा अपने आप मक्खन की तरह चलेगा। आपको सिर्फ उसको सुपरवाइज करना है, धंधा अपने आप होगा, पेमेंट अपने आप आएगा, अकाउंटिंग अपने आप हो जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। तो इसके लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 आता है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। अभी ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस की हेल्प से आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर ले जा सकते हैं। सर आप तो भगवान हो। भगवान प्रसाद जी नहीं, भगवान टेक्नोलॉजी है। सर मुझे एक डाउट आया कि जब मैंने सब चीज कर लिया, सब ऑटोमेट कर लिया, इतने सारे बिजनेस सब है, बट सर क्या ऐसे चांसेस हैं कि मुझे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही हो? मतलब कहीं पर सेल मेरा 10 लाख का हुआ, कहीं 15 लाख का हुआ, कहीं डेटास अलग हैं, कहीं क्रेडिटर्स अलग हैं, मेरी सारी चीज अलग है, मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या चल रहा है, मेरे पास कितने फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए हैं, कितने लॉन्ग टर्म के लिए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यदि मेरे पास नहीं रहेगी तो मेरा बिजनेस तो कभी भी डाउन हो सकता है। इट्स वोलेटाइल। तो उसमें ये रिस्क तो है ना कि मुझे यदि मेरे बिजनेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो वो आगे जाके लॉस में आ सकता है। तो उन्होंने बोला इसके लिए एक चैप्टर नंबर 3 है EIS में, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपकी इंफॉर्मेशन का फ्लो, सपोज आपने ट्रांजैक्शन किया, इन्होंने दिल्ली में फ्रूट्स बेचा तो एक ये ट्रांजैक्शन हुआ, अब दिल्ली से आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आया, एक और ट्रांजैक्शन हुआ, अब वो बैंक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये दोनों ट्रांजैक्शन जाके रिकॉर्ड हुए आपके फाइनेंशियल बुक्स में, तो वहां से इंफॉर्मेशन आई, आपका ऑडिट हो रहा है, आपको बैलेंस शीट चाहिए, P&L चाहिए, आपको डेली बेसिस पे आपका डेटर्स क्रेडिटर्स देखना है, आपकी इन्वेंट्री देखना है, आपका लेवल देखना है इन्वेंट्री का,
आप कितना पैसा कहां पर फंसा के रखा है, लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है। तो इस चीज के लिए यू विल बी नीडिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब आपने यदि इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया तो आपको आपके बिजनेस की, आपको आपके कस्टमर्स की, आपके वेंडर्स की, आपके एम्प्लॉयज की, आपको सबकी इंफॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट जो हमारा कमलेश आज एक छोटा सा स्टॉल डाल के वर्क कर रहा है, उसके पास पूरा पोटेंशियल है कि वो ग्लोबली एक्सपांड कर सकता है। एंड दीज आर आर 5 चैप्टर्स ऑफ EIS। एंड ये 5 चैप्टर आपको बेसिकली सिखाते हैं धंधा कैसे करना ग्लोबली। मतलब आप अपने कुएं से निकलकर ओशन में जा सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ EIS। एंड अभी मोदी जी ने कहा है कि लोकल को वोकल करो। यस, हम लोकल को वोकल करेंगे, लोकल को ग्लोबल लेके जाएंगे, एंड लोकल से ग्लोबल का ये सफर हम साथ में तय करेंगे। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन, आप, मैं और EIS SM। एक नंबर सब्जेक्ट है, उससे भी बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, टूट पड़ो। अमन जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।